बात अब करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। चीन में कोविड के मामले बढ़ने से भारत में चिंता है। एक बार फिर कोविड की आहट से सतर्क हुई भारत सरकार। केंद्र ने राज्य सरकारों से सतर्क रहने के लिए कहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश भी दे दिए हैं। कोविड पॉजिटिव मामले प्रयोगशाला में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील में भी मामले सामने आ रहे हैं और चीन की 60% आबादी कोविड से संक्रमित होने की आशंका है। अब चीन में जिस तरह कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, उससे 90 दिनों में 60% आबादी संक्रमित होने की आशंका है। बेशक चीन में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत सतर्क हो गया है कि कहीं ऐसा न हो वहां के जो संक्रमित हैं वो यहां आ जाए और यहां पर भी एक बार फिर से वही माहौल देखने को ना मिल जाए जो हमने कभी देखा था। क्योंकि वो आलम, वो लम्हा, वो माहौल इतना डरावना था जिसे एक बार फिर से कोई भी फेस करने की अब तो हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दौर निकल चुका है और कोशिश यही है कि वो दौर दोबारा से हम ना देखें। इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अभी से ही सतर्क हो गया है, अलर्ट हो गया है और यही वजह है कि सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित भी किया जा रहा है। कोविड पॉजिटिव मामले प्रयोगशाला में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील में भी मामले बढ़ रहे हैं। चीन की 60% आबादी कोविड से संक्रमित होने की आशंका है और चीन में जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, उससे 90 दिनों में 60% आबादी संक्रमित होने की आशंका है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राहुल गांधी को चिट्ठी में यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करने को कहा गया है। चिट्ठी में लिखा है मनसुख मांडविया की तरफ से कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करें, यात्रा में मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग हो। मनसुख मांडविया ने मुख्यमंत्री गहलोत को भी चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है कि वैक्सीनेट लोग ही यात्रा में शामिल हों, नियमों का पालन संभव ना हो तो फिर यात्रा स्थगित करें। देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करें, यह भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, अब कांग्रेस ये कह रही है कि यहाँ पर बीजेपी डर गई है और इसी तरीके से ऐसी बात कही गई है और इसीलिए ही चिट्ठी लिखी गई है। बहरहाल आगे बढ़े। चीन से जुड़े मुद्दे पर सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीमा पर चीन का अतिक्रमण चिंता का विषय है। सरकार विपक्ष को टारगेट करती है। चीनी घुसपैठ गंभीर चिंता का विषय है। पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सरकार चीन मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं चाहती है, ये सोनिया गांधी ने कहा है। चीन बॉर्डर की देश को सही स्थिति पता नहीं चल पा रही है। ये तमाम बातें सोनिया गांधी ने कही। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की अहम बैठक 28 से 29 दिसंबर को हैदराबाद में होगी भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक। भाजपा ने देश भर में 204 कमजोर सीटों को चिन्हित किया है। बैठक में इन सीटों को जीतने की रणनीति पर मंथन होगा। आज और कल बिहार में अन्य बैठक में 40 सीटों की समीक्षा होगी। 40 में से 22 सीट सामाजिक जातीय समीकरण के लिहाज से कमजोर हैं। दक्षिण के राज्य में 84 सीटों को बीजेपी ने कमजोर माना है और जो सीटें कमजोर हैं उन पर फिर मंथन हो रहा है कि उसको कैसे मजबूत किया जाए, वहां पर कैसे वोटों को अपने पक्ष में किया जाए। बीजेपी ने इन सीटों को सर्वोत्तम, अच्छा, सुधार योग्य, अत्यंत खराब में बांटा है, यानी कि कैटेगराइज कर दिया है। अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तमिलनाडु में 36, आंध्र प्रदेश में 25, महाराष्ट्र में 24, पश्चिम बंगाल में 23, बिहार में 22, केरल में 20, तेलंगाना, यूपी, ओडिशा में 12-12, वहीं कर्नाटक में 5, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड की 2-2 सीटें कमजोर हैं और ये कमजोर सीटों पर भाजपा मंथन कर रही है। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो चुकी है। हड़ौती से शुरू होकर मेवात तक गुजरा यात्रा का कारवां। नूह के पाटन उदयपुरी से हरियाणा में यात्रा का मंगल प्रवेश हुआ। आज राजस्थान में 17 दिन कदम से कदम मिलाकर बढ़ा कारवां। 17 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में 485 किलोमीटर का सफर पूरा हुआ। सूरज उगने से छिपने तक रोजाना करीब 23 किलोमीटर की पदयात्रा हुई। आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा का कारवां पहुंचा हरियाणा में और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, दिव्या मदेरना, दानिश अब्रार समेत कांग्रेस नेताओं से गले मिलकर विदाई दी।
राहुल गांधी ने यात्रा की शानदार व्यवस्था के लिए धन्यवाद भी दिया। संबोधन में सीएम गहलोत पीसीसी चीफ का आभार भी जताया। सड़क पर हर तरफ तिरंगा, जोशीली नारेबाजी का सिलसिला रहा। हर किसी को राहुल गांधी के पास दिखने की चाहत रही। और देखिए, नए साल में आम जन के लिए खुलेंगे राजभवन के दरवाजे। जी हां, लोगों को राजभवन के साथ देख सकेंगे संविधान पार्क। स्मार्ट सिटी बजट से बने पार्क का 3 जनवरी को उद्घाटन हो सकता है। उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने का कार्यक्रम भी बन रहा है। उद्घाटन के लिए राजभवन ने यूडीएच को भी पत्र लिखा है। इसके बाद आमजन, स्टूडेंट्स आदि के लिए प्रवेश खोला जाएगा। 50-50 के स्लॉट में लोगों को संविधान पार्क में प्रवेश दिया जाएगा, ऐसी तैयारी की जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ सप्ताह में 2 दिन और प्रवेश मिलेगा और पार्क में संविधान के गठन में योगदान देने वाली विभूतियों की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ेंगे, बैंकों में एनपीए बढ़ा रहे सस्ते एजुकेशन लोन। जी हां, शिक्षा के लिए बैंक देते हैं 7.5 लाख रुपए तक का कर्ज। करीब 239 प्रीमियम संस्थाओं में शिक्षा के लिए कर्ज। आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एआईआईएमएस जैसी संस्थाएं इनमें शामिल हैं। प्रीमियम संस्थाओं के लिए किए गए कर्ज में डिफॉल्ट बहुत कम है। अब शिक्षा के लिए कर्ज में से 4.7% बटे खाते में है। आगे बढ़ेंगे, अब बात अगली खबर की करेंगे। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई का बयान सामने आया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और आधार बड़ी उपलब्धियां, इनकी बदौलत पूरे विश्व में चमक रहा है भारत का नाम। उनकी तरफ से ये कहा गया है, डिजिटल इकोनॉमी में इंटरनेट से भारत को बहुत फायदा है। कुछ मुद्दों पर गूगल के खिलाफ सीसीआई की टिप्पणी चिंताजनक है, उन्होंने ये भी कहा है।